हरियाणा निर्वाचन आयोग ने जारी किया एसआईआर का फर्स्ट ड्राफ्ट डेटा। करीब 33 लाख वोटों पर कटने की तलवार लटकी हुई है। आपको बता दें कि कुल 2 करोड़ से ज्यादा एन्यूमरल फॉर्म जो हैं वो भेजे और उसके बाद आपको बता दें कि एन्यूमरेशन फॉर्म को लेकर अब ये जानकारी सामने आई है कि 24 लाख यानी कि 11.68 मतदाता अनुपस्थित थे, स्थानांतरित मिले हैं। 2 लाख यानी कि 3.71 मतदाता कई जगहों पर पंजीकृत मिले हैं। 7.66 लाख यानी 0.99 मतदाता मृत पाए गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा निर्वाचन आयोग ने एसआईआर का फर्स्ट ड्राफ्ट डेटा जारी कर दिया है और करीब 33 लाख वोटों पर कटने की तलवार लटकी हुई है। तो कुल 2 करोड़ 6,55,929 में से 1,72,000 और 72,627 वोटर ने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा किए हैं। तो यानी कि आंकड़ा अब किस तरीके से सामने आया है, क्योंकि पहले भी 33 लाख वोटों को लेकर जानकारी सामने आई थी। अब जब आज ये डेटा सामने आया है, ये प्रारंभिक डेटा है, इसमें भी कुछ इसी तरीके की चीजें अब सामने आई हैं। प्रदीप शोकंद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, हरियाणा निर्वाचन आयोग ने एसआईआर का फर्स्ट ड्राफ्ट डेटा जारी किया है, क्या ज्यादा जानकारी इसको लेकर? क्योंकि पहले भी देखिए 33 लाख वोटर्स का जिक्र किया जा रहा था, इस बार भी 33 लाख वोटरों पर ही कहीं ना कहीं तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल 26 का देखिए हरियाणा निर्वाचन आयोग ने जो है एसआईआर का फर्स्ट डाटा जो है वो ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर दिया है और उसके अंदर हरियाणा में कुल 2 करोड़ 6,55,929 मतदाता हैं। लेकिन उनमें से जिन्होंने फॉर्म वापस किए हैं यानी कि 1,72,72,627 मतदाताओं ने एन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो जमा किए हैं और 24.13 लाख यानी कि 11.68 मतदाता अनुपस्थित या स्थानांतरित मिले हैं और 2.04 लाख यानी कि 3.71 मतदाता कई जगहों पर जो है पंजीकृत मिले हैं और 7.66 लाख यानी कि 0.99% मतदाता जो है वो मृत पाए गए हैं और 33 लाख वोट जो है वो 33 लाख से भी ज्यादा वोटें जो हैं वो कटने की संभावनाएं जो है लगातार जताई जा रही हैं। क्योंकि देखिए क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है चले गए, तो उन्होंने पहले भी उनका वोट था और दोबारा से उन्होंने अपना वोट बनवाने का काम किया, तो वो यानी कि डबलिंग या ट्रिपलिंग वोटों की हुई है। और ऐसे में जो जिन व्यक्तियों की डेथ हो चुकी थी उनका जो है कह सकते हैं कि नाम अभी भी वोटिंग लिस्ट में जो है था वो भी सामने आया है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज जो है सामने आ रही है, जो विपक्ष जिस पर जो है निशाना साधने का काम कर रहा है, उसका ये कहना है कि चलो ठीक है, जिनकी डेथ हो चुकी है उनके वोट कटने चाहिए, जो स्थानांतरित हैं उनका भी पता लग गया कि डबलिंग है ट्रिपलिंग है, लेकिन कुछ ऐसे वोट्स भी जो है पाए गए हैं जिनका कोई कह सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है कि वो कहां से बनवाए गए और उनका कोई मतलब कि कह सकते हैं कि प्रूफ नहीं है। तो ऐसे वोट कैसे बने, इसके ऊपर सवाल उठाने का काम जो है विपक्ष कर रहा है। आखिर इसकी जांच की मांग भी कर रहे हैं कि आखिर ये जो वोट है जिनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही है, तो ये मसला उनको कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा और इस मुद्दे को जो है अब जो मॉनसून सेशन आने वाला है उसके अंदर भी उठाने का जो है काम किया जाएगा। तो ऐसे में ये ड्राफ्ट जो है कह सकते हैं कि जारी हो गया है और इसके अंदर एक चीज और जो है रहने वाली है, 30 अगस्त तक जो है वो आपत्तियां जो है दर्ज करवाई जा सकती हैं। क्योंकि अगर किसी की जो मतदाता सूची है अगर उसके अंदर नाम गलत है या फिर एड्रेस गलत है तो उसको लेकर भी जो है 30 अगस्त तक जो है उसके ऊपर जो है संज्ञान लिया जा सकता है और 28 सितंबर तक ये सुनवाई और कह सकते हैं कि निपटारा जो है वो किया जाएगा और 3 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी करने का काम जो है आयोग करेगा। यानी कि पूर्ण रूप से जो है ये प्रक्रिया जो है रहने वाली है और इसमें भी एक और कह सकते हैं कि चलो 33 लाख जो है वोट है उससे ज्यादा वो जो कटने की संभावना तो है ही है, साथ साथ एक और जिस प्रकार से 10 दिन का जो समय बढ़ाने का काम किया था यानी कि 26 का, उसके अंदर भी अब देखा जाए तो 2 करोड़ 6,55,900
29 मतदाता जो है ये जिनको फॉर्म दिए गए, लेकिन वापसी जो फॉर्म आए हैं 1,72,72,627, यानी कि इस डाटा के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं जो है मिस मैचिंग है, यानी कि सबने फॉर्म अभी भी जमा नहीं करवाए हैं, जबकि फॉर्म भरने की जो कह सकते हैं कि वापस जमा करवाने की डेट को बढ़ाने का काम भी जो है आयोग द्वारा किया गया कि कोई भी ऐसा मतदाता ना रहे जिसका जो है वोट सही है और वो ना बने। ऐसी कोशिश देखिए आयोग ने लगातार की है और समय को बढ़ाने का काम किया है, लेकिन बावजूद उसके भी डाटा जो है मैच नहीं हो रहा, तो ये भी एक जांच का विषय है और इसकी भी जांच जो है आयोग भी लगातार कर रहा है। और देखिए अभी जो मृत हैं उनके वोट चलो वो कटने थे क्योंकि उनके वोट वैसे चल रहे थे, अभी अब इन वोटों की भी जो है जांच होगी कि कौन कौन स्थानांतरित है, किसकी डबलिंग ट्रिपलिंग है, और वो तमाम जो है जांच का विषय है, इन पर जो है बातचीत जो है जारी है। और कह सकते हैं कि अब जो 30 अगस्त तक जो है आपत्तियां और जो है कह सकते हैं कि दावे जो है उनको पेश किया जा सकता है। और ऐसे में प्रदीप देखिए जो 33 लाख वोटों का जिक्र पहले भी किया जा रहा था, जब SIR को लेकर लोगों ने फॉर्म भरने स्टार्ट किए थे, उस वक्त हम देख रहे हैं 33 लाख से ज्यादा का आंकड़ा चल रहा था कि ऐसे वोटर्स नहीं मिले हैं। अब ऐसे में एक एक कर पूरी कैटेगरी बता दी गई है, चाहे वो मृत हो, चाहे वो स्थानांतरित हो, या फिर जिन लोगों की वोट बनी है अब वो लोग वहां पर नहीं मिले हैं। तो ऐसे में जो कैटेगरी बताई गई है उसके इतर अगर हम लोग बात करते हैं, क्या अभी भी कुछ वोटर्स ऐसे हो सकते हैं जो वाकई में हो लेकिन उन्हें अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, उन्हें फॉर्म भरना चाहिए, तो क्या इसको लेकर अभी क्या जानकारी, किस तरीके से ये प्रक्रिया देखी जाएगी फिर अभी 30 अगस्त तक? देखिए 26 का अभी इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से तो देखिए कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है, उनकी क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार से इसको जो है किस प्रकार से इसको सुदृढ़ करने का काम करेंगे। लेकिन हम तो जो डाटा देख पा रहे हैं कि नहीं 2,06,55,929 का जो डाटा, ये चुनाव आयोग का डाटा हम आपको बता रहे हैं, और इस डाटा के अनुसार जो वापसी फॉर्म हुए हैं वो 1,72,72,000 हुए हैं। यानी कि ये डाटा आए हैं, इनको डिजिटल में नहीं बदला गया, यानी कि इनको अभी तक चढ़ाया नहीं गया या क्या कुछ है, वो तो देखिए उनका विषय है, अभी इसके ऊपर कुछ भी कहना कह सकते हैं कि संभव नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से डाटा मिला है, लेकिन अब डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ या क्या कारण हुआ, वो तमाम बातचीत करने की कोशिश चुनाव आयोग से जरूर करेंगे आने वाले समय में। लेकिन अभी हम इसी से अंदाजा लगा रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो फॉर्म दिए गए थे वो वापस जमा नहीं हुए, तो इसमें कह सकते हैं कि मतदाता की भी कमी मानी जा सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग तो वहां तक पहुंचा है, उनके BLO ने तो वहां फॉर्म दिए हैं, अगर वो वापस जमा नहीं करवा रहे हैं तो वो क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्या कुछ कारण है, ये तो मतदाता पे भी डिपेंड करता है। और लगातार चुनाव आयोग तो इस बात की पुष्टि करता आ रहा है कि देखिए जो सही वोट है वो नहीं कटना चाहिए और गलत वोट है वो जो नहीं बनना चाहिए। अब देखिए कितने सही वोट हैं जो रहेंगे, ये तो 33 लाख वोटों का जो मामला है। इसके अंदर प्रदीप देखिए बात करें अगर जिस तरीके से अभी जानकारी मिल रही है कि 2 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर्स हैं जो कई जगहों पर पंजीकृत मिले हैं, एक बड़ा सवाल हो जाता है कि क्या कई सारी IDs चल रही थी और जगह जगह वोट भी दिया जाता था, इस तरीके की चीजें क्या लेकर कर सामने आ रही हैं? अब बिल्कुल देखिए 26 का अभी ये जो है डाटा SIR की जो प्रक्रिया हुई इससे सामने आया है। अब उन्होंने कहां कहां वोट दिए हैं, किस प्रकार की प्रक्रिया चल रही थी, ये तमाम तो सवाल क्लियर होंगे, अभी ये तो जांच का विषय है। और ये पंजीकृत का मतलब ये भी होता है ना कि कई जगह पर जैसे कि एक गांव में रहते थे पहले, फिर वो शहर में स्थानांतरित हो गए, अब उनका गांव में वोट है लेकिन उन्होंने शहर में भी बनवा लिया है, तो हो सकता है उन्होंने गांव के सरपंची में भी अपना वोट डाल दिया और MC के वोट में भी अपना वोट डाल दिया हो, तो ये तो विषय जांच का ये तमाम। इसके ऊपर तो देखिए अभी ये पूरा मामला तो निखर कर सामने तभी आएगा, तभी अभी तो जस्ट कह सकते हैं कि लिस्ट जो है वो आई, अभी तो ड्राफ्ट तैयार हो रहे हैं, और अभी कितनों के नामों में दिक्कत आएगी, कितनों के फोटोज में दिक्कत आएगी, कितनों के जो कह सकते हैं कि हाउस नंबर है वो सही है गलत है, अभी तो ये काफी लंबा प्रोसेस जो है चलना है अभी। लेकिन ये जांच का विषय है कि ये कई जगहों पर कैसे पंजीकृत थे और पंजीकृत थे तो किस प्रकार से वोटिंग कर रहे थे, तमाम सवाल तो देखिए विपक्ष खड़े कर ही रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ रहेगा और किस प्रकार की जांच होगी तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ये जरूर माना जा सकता है कि इतने वोट मिलना, 33 लाख से ज्यादा वोट इस प्रकार से मिलना, ये गंभीर विषय जरूर है, ये जांच का विषय जरूर है 26 का।
बिल्कुल, देखिए क्योंकि 30 अगस्त का जो समय बताया जा रहा है, अगर हम आज से जिक्र करते हैं, 1 महीने का पूरा समय है कि अगर कोई भी दिक्कत, चाहे वो नाम को लेकर हो, एड्रेस को लेकर हो या कोई और त्रुटि हो जिसको सही करना हो, तो पूरे 1 महीने में आप करा सकते हैं। और ये जो पहल है ये काफी सही है, क्योंकि अगर कुछ लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है फॉर्म में तो वो उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं, अगर जो एग्जैक्ट जो 3 अक्टूबर को एक पूरी सूची जो जारी की जाएगी, जिसको हम फाइनल सूची कहेंगे, क्या लग रहा है इन आंकड़ों के बाद वाकई प्रदीप क्या चेंजेस होते हुए नजर आएंगे 3 अक्टूबर की जो ड्राफ्ट सूची जारी होगी? अब बिल्कुल देखिए चेंजेस काफी देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर 33 लाख से ज्यादा जो मतदाता हैं वो तो वोट कटने की संभावना साफ तौर पर नजर आ ही रही है। तो सीधा सीधा 33 लाख से ज्यादा का तो असर यही देखने को मिला है। और अब जो त्रुटियां मिलेंगी उसमें किस प्रकार की त्रुटियां मिलेंगी, इसमें भी जो है कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर होने की संभावनाएं हो सकती हैं। और बिल्कुल ये काफी चेंजेस जो इसके अंदर रहने वाले हैं, क्योंकि 33 लाख से ज्यादा वोट ऐसे हुए हैं, मिले हैं। तो ऐसी बड़ी बात है कि 33 लाख वोट बहुत हो जाते हैं प्रदेश के अंदर, क्योंकि ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और इसमें 7.66 लाख यानी कि 0.99% मतदाता जिनकी डेथ हो चुकी है वो मिले हैं। चलो ये डेथ हो चुकी है इनकी, जो कह सकते हैं कि इनका नाम चल रहा था, तो 7 लाख का माना जा सकता है। लेकिन 7 लाख से ऊपर अगर 33 लाख तक जाए, 26 लाख का डाटा जो जा रहा है, तो 26 लाख वोट बहुत हो जाते हैं। और लगातार विपक्ष भी इसी बात को लेकर जो सवाल उठाने का काम कर रहा है कि स्थानांतरित हुए हैं, डबलिंग हुए हैं, ट्रिपलिंग हुए हैं, उसका डाटा अलग है, जो जिनकी डेथ हो चुकी है वो डाटा अलग है। लेकिन कुछ ऐसे भी इसके अंदर जो है मतदाता मिले हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पा रही। तो अब वो कौन से मतदाता हैं और उनकी अलग से, क्योंकि अब तो लिस्ट तैयार हो जाएगी ना कि ये ऐसे लोग हैं जो जिनका आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है। वो लिस्ट के बाद क्या कुछ अब संज्ञान आयोग द्वारा लिया जाएगा, चुनाव आयोग क्या कुछ कार्रवाई करेगा, ये तो देखने वाली बात रहेगी। जो इसका जी चलिए, बेहद शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए SIR का फर्स्ट ड्राफ्ट डाटा रिलीज कर दिया गया है।